कुम्हार जैसे गड़े को तैयार करता है, वैसे ठोक ठोक के हमारी खराबियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे व्यसनों को निकालेंगे, हमारी कमियों को निकालेगा इसमें। और ये हमारी अज्ञानता है कि हम बोलते हैं क्या मतलब यार, इतनी पूजा करते दुख आया। पूजा करने सुख नहीं आता बेटा। यहां बामन आने में क्यों डरते हैं? हम मालिक यहाँ कोई तांत्रिक बामन बैगा आने बहुत फटती है अंदर आने में। 10 साल हो गया, लेकिन मालिक नाम पढ़ते हैं, बाबा बैग बोलते हैं तोर कुछ नहीं होते, वही जाका है। कईयों को पूछते हैं आपको यहाँ कौन बताया, तो बोले फलाने गांव बैगा बताई। तो बैगा लो कौन बताया? कहा मालूम यहाँ बहुत झूम झाम करत रही से, तो वो अपन बाई ला भेज रही से। हम बैगा यहाँ भेजा था अपनी बाइक। हाँ बोल सिंह तोला कौन भेज रही से? देख, कोई मौलवी भेजता है, कोई बाबा जी बोलता है, कोई पंडित भेजता है। क्यों? क्योंकि ये सच की आग है। पाठ करने से दुख दूर नहीं होता। जो कहीं भी बामन के पास जाओ, तांत्रिक के पास, बैगा के पास, तो बोलेंगे ये पाठ करो दुख दूर हो जाए। एक मेरे को ज्ञान देने के लिए आए थे, बोले आप देवी कवच, अर्गला और किलकम क्या करो, देवी कवच करने से आपका कवच बन जाएगा। बोले आपको कौन बोला? मैं रोज करता हूं। बोले मैं इधर बैठा हूं, तू पढ़ कवच, अब मैं ठोकता हूं तेरा को। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा मैं, तो फिर किसको समझा रहा है? मैं 20 साल से देवी कवच करता हूं, मैं कवच से सुरक्षित हूं। मेरे हाथ में हैंडर आ गया, मैं बोला बाबा जी आप कवच चालू करो, आप बचाओ खुद को। आपसे बात करना बेकार। मैं बोली बात करो, बकवास मत करो। हम पहले ही भ्रमित है समाज। ऐसी ठेकेदार लोग गली गली बैठे हुए हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो नहीं तो देव नाराज होगा। देव तुम्हारा बाप का नौकर खाली बैठा है कि तू आज घंटी नहीं बजाया नाराज हो गया। देव हमारे बाप का नौकर नहीं है बेटा। देव ने मानव जीवन में अगर भेजा जीवात्माओं को, तो अपनी इतनी बड़ी सृष्टि के अलग अलग कार्य करने के लिए हमको मनुष्यों ने भेजा, न कि अपनी उनकी सृष्टि की बर्बादी करने के लिए हमको मनुष्यों ने भेजा। हम अतृप्त हैं खुद ही से। हम अप्राप्त के लिए जितना तड़प रहे हैं वो हमारा दुख है। हमको जो प्राप्त है उसका जब हम शुक्राना चालू करते हैं कि मुझको जो दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद। ये सब बड़ी अजीब सी बातें लगती होगी बेटा, पर इसमें से कोई एक को छूता है कहीं न कहीं। हमारे जीवन में एक माँ का एक आदेश कि संग्रह कुछ नहीं करना। ये तो संसार के बिल्कुल विरुद्ध आदेश कि संग्रह नहीं करना है। कि संसार ये समझ सिखाता है कि जमा करो, एफडी करो, गोल्ड करो, जमीन लेके रखो, हाँ जी, फ्लैट लेके रखो, गाड़ी घोड़े रखो, मैच्योर फंड में, इंश्योरेंस में, इसमें उसमें इन्वेस्ट करके रखो। अब ये वेस्ट है। अभी भी लोग बोलते हैं, अभी भी हम सोचते हैं कि बजट कैसे चलता है, बड़े कि यहाँ का बजट कैसे चलता है, जबकि कोई खाली नहीं जाता। और ये कृपा है मानव जीवन की हमारे परिवार पे, ईश्वर की, कि उन्होंने ऐसा आंगन बना दिया जहां लोग ये बिल्कुल निश्चितता से आते हैं कि माड़ी के यहां मदद मिल ही जाएगी। अब कोई रास्ता नहीं है ना, चलो माड़ी धाम जाए। मुरलीधर तुम सामान लाए ना रायपुर से, कितने का बिल हुआ? सूर्या कल कितना रुपया लाया है? उतना ही आता है जितना देना रहता है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे एक बार स्वीकार तो करो कि कोई है जो हमको आपको संचालित कर रहा है। और अगर किसी परीक्षा में हमको बिठाला है
किसी मुश्किल में खड़ा किया है, किसी मोड़ पे हमको खड़ा किया है, तो हमको कुछ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए वहां लाया। हम वहां अपने मतलब का ढूंढने लगते हैं। हम वहां ये देखते हैं कि हमारा फायदा क्या है। माड़ी ने हमारे परिवार को ये सिखाया कि अगर हम आज वहां खड़े हैं तो वहां ये देखो कि तुम्हारी काबिलियत की जरूरत क्या है, तुम्हारे साधनों की, तुम्हारी संपत्ति की, तुम्हारे अनुभवों की इस स्थिति में, इस स्थान में जरूरत क्या है, और वही मेरी सेवा और भक्ति है। न कि मान ला कि बैठ के जाप करना, ताप करना, ऐसा ये देवी कवच करना, अर्गला करना, किलकर हम भी करते थे। यानी बगैर सप्तशती के पाठ किए घर की चौखट बाहर नहीं निकलते थे। घर में गालियां भी खाते थे। ये क्या, जब देखो बैठे रहते, 2.5 घंटा लगता है, लगभग 2.25 घंटा। ये क्या तमाशा है? तो ये कोई उम्र है? ये कोई उम्र है? ऐसा बोलते। ये 18-20 साल पहले की बात कर रहा है। तो घर में कलह ना हो इसके लिए करके कितने बजे बैठते थे? एग्जैक्ट 4 बजे बैठ जाते थे कि घर का क्रियाकलाप या अपन की फैक्ट्री चालू हो तो कोई डिस्टर्ब ना हो। 4 बजे तो बैठ ही जाना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सही है या गलत, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनसे होता ही है जो माड़ी ने समझाया कि बेटा इससे संकल्प शक्ति बढ़ती है हमारी। हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं कि हमने जो कमिटमेंट खुद से किया हम उस पे खड़े। हमको किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है या लेना है कि हम रोज चंडी पाठ करते हैं, आप बोलो कि हम अच्छा कर रहे हैं ना। नहीं, हमारी आत्मा को बल मिलना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, तो उस पाठ का फायदा है। नहीं समझे? नहीं समझे? हम जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं उससे हमको संतुष्टि होनी चाहिए, उससे हमारी आत्मा में सुख मिलना चाहिए, हमको आनंद प्राप्त होना चाहिए। लेकिन आज हो गया है ये कि हम जगत को बताने के लिए कर रहे हैं कि लोग हमको अच्छा बोले, लोग हमको धार्मिक बोले। एक्चुअली धार्मिक नहीं बेटा, हर जीव को आध्यात्मिक होने की जरूरत। धार्मिक होने की जरूरत नहीं है कि तिलक लगाए, माला लगाए, जटा लगाए, भेष पकड़े और काला पहने, सफेद पहने, पीला पहने, इसकी जरूरत नहीं है। और कमी बेसी हर कोई ये सीख रहा है माड़ी के। कि घर में खाना बनाते छोका लगाते हैं तो जय माड़ी, हाँ ना, सब्जी काटते हैं जय माता जी, गाड़ी चल रहा है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय मां मेलड़ी, जय जय मेलड़ी, हाँ ना। छिछी करने जाते हैं तो भी चलाते रहते हैं। कई बिस्तर में जाते हैं तब भी ये स्मरण हो जाता है, सुबह उठने के साथ स्मरण हो जाता है जय माता जी, हाँ या ना। यही भक्ति ईश्वर को पसंद है। हमारे मानव जीवन की जो कर्तव्य हैं, जो जवाबदारियां हैं, जो कर्म है, वो करते हुए हम उनको याद करें। किसी वेदों में मैंने नहीं पढ़ा, न कुरान में पढ़ा, न गुरु ग्रंथ साहिब जी में पढ़ा कि काम धंधा छोड़ के मेरे सामने बैठ जाए। खेती नहीं जानते थे लेकिन खेती चालू की। सब गणित उल्टी हो गई। माने क्या, गेहूं का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, धनिया बहुत अच्छा लगता है, चावल बहुत अच्छा लगता है, तो बीज तो हम भी वही लेते हैं। प्याज बहुत मीठी लगती है, मूली तो ऐसे गाजर टाइप खाते हैं, क्योंकि जिंदगी में मूली नहीं खाते थे, एसिडिटी होती है, डकार आती है, गैस होता है, ऐसा बोलते थे। साला पूरा पूरा मूला खा जाते हैं ऐसे ही नमक डाल डाल। अरे क्या कर रहे हैं, भूत मच्छर। कारण कारण ट्रैक्टर चलता है उसके नाम से, बीज डलता है उसके नाम से,
निदाई होती है उसके नाम से, सिंचाई होती है उसके नाम से, कटाई होती है उसके नाम से, मिंजाई होती है उसके नाम से, तौलाई होती है। ताजुब होता है यार इतना कैसे मिल रहा है। ये सबको फोन करके पूछते हैं भाई एकड़ का धान कितना होता है, हमको ये भी नहीं मालूम। लोग बोलते हैं 18, 20, 22 अच्छा रहता है, हाई 22 क्रॉस कर जाता है 99 लोगों का। राहन पूछना पड़ता है एकड़ की राहर कितनी आती है। गेहूं एकड़ का कितना बैठता है, हाँ जी, सोयाबीन कितना बैठता है, 5-5 क्विंटल। जो भी कर्म कर रहे हैं हम, जो भी काम कर रहे हैं बेटा, उसमें हम हमारी श्रद्धा को आगे रखें, हमारे देव को आगे रखें। जो कर रहे हैं उसमें हम समर्पित होकर करें, फिर देखो आपको हर कदम पे महसूस होगा कि वो है। 18 घंटा 15 घंटा 20 घंटा दौड़ते थे बेटा पैसे के लिए, जैसे सब दौड़ते हैं। यानी मालूम पड़ना चाहिए बस कि इधर मुनाफा होने वाला है, ये काम में बेनिफिट है, वहां पे ऑक्शन में माल सस्ता मिल जाएगा, वहां का डीओफओ सेटिंग किया हुआ है, बस दौड़ो। अब बोर्ड लगा के बैठे हैं, पैसा नहीं। तो समझ में आया ईश्वर हमको कुछ चीजें इसलिए नहीं देता क्योंकि हम उसका सदुपयोग नहीं करना जानते। और जब हम उसका सदुपयोग जान जाते हैं तो परमपिता परमेश्वर, आदि शक्ति या हमारे माँ बाप जो भी बोलो, वो हमको तभी प्रोवाइड करते हैं जब हम उस संपत्ति को, उस सुख को, उस साधन को संभालने लायक होते। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, नहीं जान दो। सबके यहाँ लड़के लड़कियां हैं, हाँ जी, 12 साल की उम्र वाले बाइक देते हो क्या? क्यों? चला सकता है, हाँ जी। 15-18 साल वाले लड़के या लड़की को घर की तिजोरी दे देते हो क्या? क्यों? कारण भी बताओ। नहीं बोलना नहीं है, ऐसा क्यों नहीं देते, हाँ जी। उसको अनुभव नहीं है, उसको समझ नहीं है कि इस पैसे का मूल्य नहीं मालूम। इसमें जो खरीदेगा या किसी को देगा लेगा तो उसका शुभ अशुभ उसको नहीं मालूम, इसलिए देने से पहले भी पूछते हैं क्यों, इतना क्यों, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ये लगभग सब लोग बोलते और सुनते हो कि नहीं? हाँ ना बोला करो, मालूम पड़े मुर्दों से बात नहीं हो रही, हाँ जी। माड़िन जब व्यवसाय और जगत छुड़वाया दिल से, शरीर से नहीं, शरीर से तो अभी भी संसार में ही है, पर दिल से जब छुड़वाया, पहला वचन हम दोनों को एक ही दिया माड़ी ने। तब तक माड़ी ने नारियल लेते थे, नहीं कुछ बात नहीं, अपना धंधा करो, अपना काम करो, लेकिन दुखियारे कोई आए तो मार्गदर्शित माड़ी कर दे। माड़ी बोली सब छोड़ दिया, दे दे, अब बैठ, अब जो लाऊंगी उसका सदुपयोग करना और कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरे को लगा इसमें कौन सी बड़ी बात, ऐसी हुआ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब मेरे नाम की एक जोत दे बेटा। बोले जोत दूं? अब सब छुड़वा दिए हो, अब अखंड जोत के लिए तेल में कहां से लाऊंगा? तू प्रज्वलित कर। विवेक खुला रखना बेटा। देव भी अगर आपसे बात कर रहा हो तो विवेक खुला रखना। यहां मैंने कईयों को मुझ सुना है, जैसी माड़ी की मर्जी, जैसी मर्जी नहीं, तेरी औकात की बात कर। तो माड़ी तो खुला 4 वे देंगे आपको, 6 लाइन देंगे। गाड़ी में स्पीडोमीटर भी कहां तक रहता है? 180, 200, 220 भी रहता है। तो क्या सब उतने जाते हैं क्या? क्यों नहीं जाते? 4 लेन है, गाड़ी की ताकत भी है, डीजल भी है और स्पीडोमीटर पे कांटा भी दिया कि दौड़ा सकते आदमी, पर क्यों नहीं दौड़ाते? बताओ बताओ ना।
हमारी कैपेसिटी क्या है तो हम ही जानते हैं ना। कंपनी तो खूब ताकत दी है, जो मैन्युफैक्चर्ड है उसने खूब ताकत दी है इन साधनों में। तो हमारी औकात क्या है कि हम इसको कितना चला सकते हैं, हम इसको कितना संभाल सकते हैं, हम इन हाथ पैरों से कितना कर सकते हैं। सबकी एक कैपेसिटी होती है, एक औकात होती है, और उसको उसमें चलना चाहिए। और जैसे ट्रैफिक के नियम होते हैं वैसे मानव जीवन के आध्यात्मिक नियम वेदों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में मिलते हैं, जिसमें आचार संहिता है मानव जीवन की कि ये करना और ये नहीं करना। माने जब ऐसा कहा कि बेटा जो भी लाऊंगी उसको संग्रह नहीं करना और कुछ बाहर नहीं जाने देना, मैं ठीक हो कि उसमें क्या लाओ, तो तब भी नहीं मांगे आज से 20 साल पहले, और आज भी नहीं मांगते कि ये होना या ये मन्नत रखो या ये करना ही पड़ेगा। लेकिन अज्ञानता वह बहुत लाचार हो जाते हैं जब, तो बोलना पड़ता है कम से कम माड़ी को मिठाई तो खिला दे। मन्नतों की भी अलग अलग क्वालिटी होती है बेटा। हम फूल किस तरीके से चढ़ा रहे हैं उससे भी प्राप्ति होती है। हम क्या चढ़ा रहे हैं देव को, वो रोप रहे हैं होता है, रोपित करना होता है। हम इत्र दे रहे हैं तो क्या होता है, वस्त्र देते हैं तो क्या होता है। लेकिन कुल मिला के गुणा भाग करें तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सेवा अगर वो है तो हमारी तन की सेवा है। वो छोड़ो, वो अलग मैटर है। तो माड़िन जब ऐसा बोले तो वो पहले रविवार, उसी रविवार से जो रूटीन अभी करते हैं वही करते थे। तो जो भी आए वो नारियल लेके आए। नारियल भैया आज इच्छा हो गई कि नारियल और अगरबत्ती लेके जाए, अच्छी बात है। थोड़ी अंदर में गुदगुदाहट होने लगी कि वारे मेलडी, आप चाहो तो ही आ सकता है, और आपको होना वही आ सकता है। आपको होना वही आ सकता है, आपको नहीं होना वो यहां बैठ नहीं सकता। इसलिए मुझ में ये ताव देना कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ये कभी नहीं रखना। उसकी कृपा है कि हमको वो अपने नाम से कुछ करने दे रहा है। नारियल आए उसको फटाफट राजू भैया और हम लोग छीले, जो भी आए उसको छील के वही प्रसाद बांट दिए उन लोगों को। चलो हो गया, मड़ी लाए थे बांट दिए। बरसात की समय था नहीं, 8वां महीना 9वां महीना। फिर ठंडी के दिन आए तो आरा मशीन तो दे दिए, केमिकल फैक्ट्री दे दिए। अब वो ठंडी के दिन में नहाने के लिए आरा मशीन मालिक थे और वहीं रह रहे थे, तो लकड़ी तो ले ही सकते ना जलाने के लिए। माड़ी बोले नहीं, किसी का कुछ नहीं लेना, तो माड़ी नहाएंगे। अब वो तू सोच, तो नारियल बूझ को फेंकने गए तो आवाज आई, बाहर नहीं करना है कुछ। नहीं यार ये कचरा क्या करेंगे, ऐसी होता। नारियल कोटरी क्या करें, एक दिन 2 दिन ठंडे पानी से नहा लिए, फिर लगा यार गड़बड़ हो रहा है। फिर हम लोग नारियल कोटरी और नारियल बूझ जला गर्म पानी करने लगे, ता समझा हाँ यार यूज करेंगे इसको। अब फिर वो जो कचरा लगता था वो बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। और लकड़ी नहीं लेना तो माड़ी को धूप कैसे करें, तो नारियल कोटरी जला के उसमें माड़ी को गूगल की, गुड़ की, सुखड़ी की, नारियल की आहुतियां दे के माड़ी जिमाते थे और माड़ी बड़ी खुश होती थी। अगरबत्ती आई, फिर अगरबत्तियां इतनी इकट्ठी हो गई, क्या करना, तो माड़ी के यहाँ अगरबत्ती के हवन चालू हो गए। क्या माड़ी को शक्र दया स्तुति में पूरा अगरबत्ती डालो, काहे लकड़ी डालेंगे, है नहीं। इसलिए अगरबत्तियों का उपयोगी, इतना अगरबत्ती आती है, क्या करें। फिर ठीक अगरबत्ती जला दिए, जाग रहे हो ना। ये सबको लागू पड़ता है बेटा, हम सदुपयोग नहीं करते, करके प्रकृति नहीं देती। तो अगरबत्ती खत्म हो गई, फिर अब क्या बचा, हम संतोष भैया, टेंशन नहीं, सब उपयोग कर लिया। तब बहुत सारा अगरबत्ती काड़ी इकट्ठी हुई, डालने गए, फिर काड़ी कहाँ जा रही है, वो हमारी काड़ी क्या करेंगे, तू सोच, बाहर नहीं जाएगी। फिर सिर खजवाने लगे, अगरबत्ती काड़ी क्या करेंगे माड़ी।
दिन भर इसी में टेंशन रहता था कि ये माड़ी नहीं मालूम कल कहाँ ले आएगी, उसका उपयोग क्या करेंगे हम। लोगों को ये टेंशन रहता है कि ये चीज नहीं है, हम क्या करें। हमको ये टेंशन रहता है कि ये चीज आ गई, इसको कैसे आप वापरें। ये लागू पड़ता है हर सेवक पे कि अगर ये सेवक आया तो इससे हमको क्या बेस्ट लेना है प्रकृति के लिए। ये डॉक्टर आया तो किससे संबंधित डॉक्टर माड़ी के यहाँ आया है, और इस डॉक्टर की सेवाओं की किस दुखियारे को जरूरत। अगर ये विभाग की अधिकारी आया तो इस विभाग से संबंधित जीवों को किसको जरूरत है। अगर इतना धन आ गया, किसी ने मन्नत रखी है और माड़े के नाम से मानो 2-4 लाख आ गया है, तो नहीं मालूम इसमें किनकी बच्चों की फीसें भरनी है। हमको ढूंढना पड़ता है उन बच्चों को, ये ढूंढना पड़ता है इन किस बच्ची की शादी के लिए तकलीफ है माँ बाप। तकदीर वाले हो कि अभी ऐसी टेंशन नहीं पड़े। लोगों को लगता है सब अच्छा, इस वचन पे आके बैठो कि जो आएगा उसका सदुपयोग करना, संग्रह नहीं करना। तो अगर वह काली क्या करें तो उसके लिए फिर हम बाजार में घूमे क्या करें। तो धूप, गीला धूप नहीं आता, वो ले आए, उसकी गोली छोटी छोटी बनाए, उसमें अगरबत्ती काली डाले, फिर माड़ी की धूप चालू हुआ, माड़ी और खुश। जितना तेल था उतना माड़ी की जोत में चला। रात रात भर दोनों बैठे रहते थे। क्यों? अखंड जोत मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं बूझ न जाए। ये जोत जलाने से दुख दूर नहीं होते। कई लोग होते हैं ऐसे, नहीं घी का जोत वहां जलाया, तेल का जोत वहां जलाया। कितने लोग जलाते हैं भाई ऐसे? इतने धार्मिक लोग कौन कौन है? जोत वाले यहाँ आने से पहले ज्यादा जलाते थे, उन लोग कौन है? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी भी जलाते हो नहीं? अब सब नास्तिक हो गए, वो फटफट नीचे कर दिए यार। हमको तब समझ में आई कि जाकर जोत का मतलब क्या होता है। रात भर बैठे रहते थे, जोत बूझ ना जाए। फिर समझ में आया जोत लगाने से दुख दूर नहीं होता। हम कुछ भी करें पर हमारा ध्यान उस जागृति में रहना चाहिए। हम जो बत्ती बना रहे हैं वो हम अगर मालूम होनी चाहिए कि ये बत्ती इतनी देर चलेगी, उसमें तेल रखें वो इतना चलेगा। हम हमेशा शारीरिक रूप से और आंतरिक रूप से पवित्र रहें कि हमको कब उनके सानिध्य में जाना पड़े। इसलिए हमारी जीवन की मर्यादाएं अपनी होनी चाहिए, स्वच्छंद जीवन नहीं होना चाहिए। तन से और मन से हम हमेशा पवित्र रहे कि हमको कब उस ज्योत के पास जाना पड़े। एक दिन देखे तो लगभग 2-3 चम्मच तेल, बोले आज तो इतना ही 6 माड़ी, और पैसा भी नहीं है घर में। आपकी जोत है, आपकी जवाबदारी है। तेल नहीं है, पैसा नहीं है माड़ी, अब इतना ही बचे, 2 घंटे में बुझ जाएगा। एक तरफ टेंशन हो, एक तरफ ऐसा हो, अब माड़ी तेरी मर्जी, आपने कहा था, हमने जलाया है, अब हम क्या करें। अब तो तेल भी नहीं है घर में, खाने को भी नहीं है, डालने को भी नहीं है, लेने को भी पैसा नहीं है। उसी समय एक आया 5 लीटर का डब्बा लेके, अंदर एकदम फंवारा भी छूटा, और फिर ऐसा भी लगा कौन भाई क्यों लाया तू? अरे मेरे को बहुत तकलीफ थी जी, मैं 1-1.5 महीना पहले आया था, मैं माता जी को बोल के गया था, माता जी ये हो जाए तो 5 लीटर तेल लाऊंगा। आज अचानक एकदम याद आ गया मेरे को, तो अब भी दुकान से लेकर तुरंत आ रहा हूं। तब समझ में आया यार, याद भी तभी कराती है वो सामने वाले को जब उसकी जरूरत रहती है। यानी एक अहंकार टूट गया। हमारी कोई क्वालिटी होती है, हमारी कोई औकात है, हमारी कोई ताकत है, हम कुछ कर सकते हैं। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो मात्र और मात्र ईमानदारी से हमारे कर्म, बाकी उसमें क्या ऐड करना है वो कोई परम शक्ति है ऐसी। नहीं तो मेहनत कौन नहीं करता बेटा। और कौन जीव है ऐसा जो दुखी रहना चाहता है, या गरीबी में रहना चाहता है, या कलह में रहना चाहता है, और फिर भी हो रहा है। वो हमारे कर्म होते हैं, वो हमारे नासमझी होती है, वो हमारी कहीं अज्ञानता है, हमारा कहीं अहम है, हमारे कहीं दोष है, जिसको गालने के लिए, काटने के लिए, छीनने के लिए ऐसी परिस्थितियां कुदरत खड़ा करती है।
ये तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा, जहां कितनी मामूली चीज है, एक अगरबत्ती की काड़ी जो हम गिनते नहीं है बेटा। अभी भी सब अपने घर में धूप दीप करते होंगे और वो उठा फेंक देते हैं कि नहीं, हाँ या ना? माड़ी के यहाँ कहीं नारियल बुद्ध दिखा है सब भटकता हुआ? कहीं कोटरी दिखी? उसको सब जहां भी गाय जानवर हैं, जहां भी, वहां पे कोटरिया नारियल दे दिए जाते हैं कि भैया बरसात में या उसमें बहुत मच्छर हो तो ये पत्ती के साथ जलाना। हमारे यहाँ बैंक बैलेंस नहीं रहता कभी, लेकिन 5 लाख का हो या 5 करोड़ का, काम आया तो पैसा आता है, और जैसी सेवा आई वैसा सेवक आता। ये सिर्फ एक स्थान की बात मत करो बेटा, ये तो हर किसी के साथ लागू पड़ता है। आप थोड़ी जागृति रखो। देखो, आपको ईश्वरी के रूप में आपका दोस्त कभी मिलेगा, कभी आपकी पत्नी राय देगी, कभी आपका पति राय देगा, कभी आपके पिता, कभी आपकी माता, कभी आपकी संतानें। आपको किसी भी रूप में ईश्वर आपको गाइडलाइन देगा देगा और देगा, लेकिन हमारा अहम है, हम उसको स्वीकारते नहीं। वो आता है बताने निश्चित रूप से, और उनके सामने प्रकट होता है जो उसको स्वीकारते हैं कि यार ये ईश्वर की कृपा है, ये प्रकृति की देन है। हम बोलते हैं वाह ये तो हमारी क्वालिटी है। ये भाव जहां चालू होता है ये हमारी खूबी है। ये हम जहां खड़ा होता है वो पर्दा बढ़ा देता है। ऐसे नहीं लिखा माड़े के यहां कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप बहुत महत्वपूर्ण हो, आप बहुत महत्वपूर्ण हो। सोचो अगर आप नहीं होते तो आपका काम कौन करता? हाँ जी, कावड़े जी आप नहीं होते तो माने लाइन कौन जोड़ता? ये एक बात बताइए, कावड़े खड़ा हुई, ये याद कराया था कावड़े, है नहीं? हमको नहीं मालूम था कि माड़ी की जो जब हरिओम नगर में थी तो यही मीटर लगाने आया। हमको नहीं, क्यों किराए में थे माड़ी। और फिर माड़ी की जोत राय के यहाँ गई तो वहां भी मीटर लगाया तो यही था, ये बताया तब मालूम पड़ा। पिछली बार बताया क्या? 10 साल से हमको नहीं मालूम थी ये पीछा कर रहा है। ये नहीं होता तो माड़ी के यहां बिल नहीं आता। और जब व्यवसाय करते थे यही लाइन काटने आता था, बिल नहीं पड़ता था। एक बात बताएं, एक रीडिंग लेने जो आता था हरिओम नगर में, कौन था वो बच्चा मेरे को नहीं मालूम, ये था या कौन था नहीं मालूम। वो रीडिंग लेने आया 1-2 बार, वो रविवार को सपड़ा गया। इतनी भीड़ आंगन में, रोड में लोग खड़े थे। हम चोरी छुपे इधर रहने आए थे। क्यों? हम लोग रहते थे राजनांदगांव के पूर्व दिशा में, वहां सबको मालूम पड़ गई है। अब माड़ी के साथ आप रीडिंग लेने नहीं आते थे ना, तो आप बैठो, आप बताता हूं। तो इसलिए हम लोग पश्चिमी क्षेत्र में आए, यहां कोई नहीं जानता। 1 महीना नहीं हुआ, नहीं मालूम लोग कहां कहां से आ गए भाई। अंदर नहीं घुसते थे घर के, लेकिन बंगले गेट रहता था, वहां खड़े रहते थे। आरती करके जैसे ही बाहर निकलते थे, जय माता जी। अरे जय माता जी, भाई कहां से? अरे यहां जा रहा था, आरती बड़ी प्यारी लगी जी। ऐसा सोचू साला कितना झूठा गुजराती में आरती तेरे कहां प्यारी लग गई। तो एक तो दरवाजे में खड़े खड़े उसे बात किए, रवाना कर दिए। दूसरे दिन अब घर में आरती करके बाहर तो निकलेगा ना आदमी, नहीं निकलेगा। अब बंगले में एक 2-2.5 हजार 3 हजार फुट का बंगला है, तो अंदर क्या करेंगे? 4 जी आरती कर बाहर निकले तो फिर दूसरे 4-5 लोग खड़े हैं। भाई कैसे? तो नहीं जा रहे थे। हाँ आरती बड़ी प्यारी लगी है। मैं मन में सोचूं साले कितने झूठा बोलते हैं सब लोग यार। अब खड़े हैं तो सामान्य अपन पूछ लेते हैं, नए अपन किराएदार आए तो आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? हम लोग अभी आए हैं यहाँ, ये वो। तो एक भाई साहब मेरे जैसा था, बोल दिया अंदर नहीं बुलाओगे क्या? अरे यार, अब मुंह पे ऐसा चलेगा तो हाँ आओ भाई।
मैं इधर उधर देखा, कुर्सियां ही नहीं थी, क्यों सब कुछ छोड़ के आए थे, तो हम बैठ गए ऐसे नीचे में बैठ गए, तो उन लोग भी बैठ गए और सुनाओ, बोलते मैं मौका सुनाऊं भाई, आप रोज आरती करते, मैं बोले इसमें पूछने की क्या बात है, आप नहीं करते नहीं हम लोग तो करते हैं, लेकिन इतना बढ़िया नहीं लगता। ऐसा ऐसा देखने लगे। ये स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं बेटा, सेवा धर्म चालू किए 2006 की 7 की, तब मैं क्या देख रहे हो, आरती होगी तो कुछ प्रसाद वरसाद नहीं दोगे, हम मेरा ठनका यार अच्छा मुश्किल है सारा, और माते को आवाज लगाया, माते लाया कुछ, अब हम ऐसा कुछ किए ही नहीं थे, तो वो शक्कर घर में जो शक्कर खाते हैं वो ले आए, एक एक चिपटी दिए, और दूसरे दिन और 4 लोगों को लेके आ गया। क्यों? अरे इतनी तकलीफ थी साहब, मेरे को ठीक हो गया बोलते हैं। यार मेरे को सोचूं साला चक्कर खाने से कैसे ठीक हो जाएगा, मैं इसको भी बताया है ना, रे मेरे को कितनी तकलीफ थी, अभी ठीक लग रहा है ना, हाँ ठीक लग रहा है बोले, तो मैं ये तो बोले ये भी इसलिए आ गया, इनको भी प्रसाद दे दो। समझ में आ गया सुरेश भाई, ये छोड़ने वाली नहीं है, अब जो करवाना है करवाएगी, हम पर्दे के पीछे रहना चाहते थे और ये तो अब करवाएगी। अभी 1 महीना नहीं हुआ साहब, नहीं आंगन में जगह, अंदर का हाल भर गया, माड़ी का रूम भर गया, बाहर रोड में खड़े होकर लोग आरतियां करने लग गए, और एक गुजराती नहीं उसमें, गुजराती में आरती बज रही, अरे गजब है। ये सबके साथ हो सकता है, आप जो करने बैठे हो, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाता है, ईश्वर आपको 1000 हाथ से देना चालू करता है। ऐसे नहीं लिखे हैं यहां कि इंसान दुख सहन कर सकता है, सुख सहन नहीं होता बेटा। ये पढ़ने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी के निचोड़ है। आदमी दुख में बर्बाद नहीं हुए कभी भी, और जितने भी बर्बाद हुए हैं, जितने भी बर्बाद हुए हैं वो सुख की उल्टियां करके बर्बाद हुए। ईश्वर ने जो दिया न हजम कर सका, न कीमत समझ सका, न संभाल सका। सुख में हमको ईश्वर की जरूरत है, जबकि हम चिल्लाते हैं, पुकारते नहीं है। हम ईश्वरों को घंट बजाते हैं, उनकी चौखटे रगड़ते हैं, होम हवन करते हैं। दुख में जरूरत नहीं है। दुख में तो वो स्वयं हमको परीक्षा में बिठा ला, तो उसको मालूम है कि हम परीक्षा में बैठे हैं। हमको उनके सानिध्य की, उनके प्रेम की, उनकी कृपा की, उनकी दया की जरूरत है। सुख में जब हमारा सब कुछ भरा हुआ हो, जब हमारे पास धन हो, बल हो, समझ हो, साथी हो, संपत्ति हो, तब उसको कैसे हम यूज करें, कैसा सदुपयोग करें, हमारी संतानों को और हमारे समाज को, हमारे वातावरण को वो काम आ सके। आज बोर नहीं हो रहे हो क्या? आप लोग तकदीर वाले हो, 2 घंटा आराम से बैठते हो। हमने ऐसी कोई सजा की है, हर रविवार को सब रंग बिरंगी कपड़े पहन के आते हैं। अब मेरी मां नगरा फुंगरा खड़ा कराती है, वो खड़े रहे, ब्लैक एंड व्हाइट। सबको बोलते हैं बोर नहीं हो गए, ना कहा था, आराम से बैठे, कहां से बोर होंगे, इतनी देर खड़े हो सुनो। और तो मजाक है, 1 क्विंटल वजन ले खड़े रहना है भाई। एक संकल्प था कि माड़ी ने सब छुड़वा दिया, अच्छा है, अब किसी की झंझट नहीं, अपन 4 माड़ी और माड़ी बकरा, बस 1 महीने में आंगन भर गया। और पहली नवरात्रि आई बेटा आसो की, बोले यार इतने सारे लोग रोज बैठे रहते हैं, साले नवरात्रि में भी आएंगे। माड़ी ने अपन को 2 लाख रुपया लेकर निकलने को कहा है। 2 लाख में 1 साल भाड़े में रखेंगे बोले हैं, तो 1 साल का 3500 रुपया भाड़ा, और ये खर्चा ऐसा करके 1
1.5 रुपया तो यही जाएगा एक साल में। ये लोग बैठे रहते हैं, इन लोग को क्या खिलाएंगे? हम बोले अपन कहाँ बोल रहे हैं खिलाएंगे ऐसा। तो आगे से पूछने लगे, माड़ी का भंडारा नहीं होगा क्या? अरे तेरी साले, यानी वो हर चीज मुझको और मेरे परिवार को बताते गई कि मुझको इस चीज की जरूरत है, मुझको इस चीज की जरूरत है, इस सिस्टम की जरूरत है, ये तरीके की जरूरत है। ये कुंजिल चाट वाला है ना, वो दोनों भाई आए रेलवे स्टेशन में, ठेले लगाते थे, उसका रसोई का काम है। वो दोनों भाई बहुत तकलीफ में थे, तो आए, अरे सुरेश भाई ऐसा ऐसा। मैं बोले यार मैं क्या करूं भाई, वो बैठी है, उनको बोलो। तो माड़ी की दया से उसको कोई ऑर्डर होना था, वसूली करनी थी, वो हो गया। तो एक काम करें क्या, माड़ी का कुछ भंडारा वंडारा करना है क्या? मैं बोला भाई इरादा नहीं है ऐसा। नहीं नहीं, वो करना तो हम बना देंगे। मैं क्या लोगे? कुछ नहीं, सेवा। ये ऐसा बोला, पीछे बैठा था यहाँ पीटीएस वाला था भाई, प्रजापति। सब्जी में ले आऊंगा, दूसरा बोलते चावल में ले आऊंगा, फिर बोलते गेहूं में ले आऊंगा, बोलते तेल कितना लगेगा बता भाई, तू लिखा फटाफट अभी लेते हैं। अगले दिन लिस्ट, रात को तैयारी, दूसरे दिन भंडारा। अष्टमी को माड़ी का पहला भंडारा कुंजिल के हाथ से हुआ। कितने का बनाया? मैं बोला यार एक काम कर, 200 लोगों को बनाओ, उससे ज्यादा नहीं भाई, इतना काफी है। कितने लोग आएंगे यार, सब नवरात्रि में उपवास रहते हैं। 200 लोगों का बनाए। भंडारा बना और माड़ी का एक आदेश कि किसी का ढक्कन नहीं खोलना। आधा आधा माड़ी ने खोला, अपने हाथ डाल के सब निकाल के दिया और बांटो बेटा। तब एक चंद्रवंशी आता था, पीटी नगर निगम से आरओ थे, रेवेन्यू ऑफिसर। अब आरओ मतलब कौवा टाइप का रहते ही है, पहले ही टैक्स वसूल नहीं करते, जलकर प्रॉपर्टी। हाँ जी, है? हाँ, राजस्व अधिकारी। सबको पिरसते गए, खिलाते गए, ऐसा करते करते बाहर आए, देखे टेंट लगा हुआ है। ये कौन लगा दिया भाई? अरे अभी तो बहुत बैठे कहा है। बाहर झांक के देखा, अरे बाप रे इतने सारे कहां से? ऐसा देखा टैंकर पानी खड़ा, एक कहा निगम वाले छोड़ गए। कहा पंडाल लगा है, लोग बैठे हैं, पानी टैंकर छोड़ दिए। चंद्रवंशी पूछा, चंद्रवंशी क्या हो रहा है? अरे माड़ी क्या बताएं, 300 लोग खा गए अभी तक और 300 बाहर बैठे हैं। मैं दुखदुखी चालू हुई, कैसे होगा? रसोई पूछे कितने का बनाया? बोले 200 का बनाया हूं, 250 300 तो खा लेंगे। मैं खा लेंगे नहीं, खा लिए। अब बाहर देख के आ, तो बाहर देख के आए। बोले इतनों को तो नहीं होगा। देव ये बताना चाह रहा था कि मैं हूं, तू आगे बढ़। ऐसे नहीं बोलते कि अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी है। ईश्वर ऐसी वचन नहीं दिया है। तुम एक बार बन के देखो। और जब सब कुछ खत्म हुआ तो वो चंद्रवंशी दौड़ के आके बोलता है, माड़ी 650 लोग खा गए। और कुंजिल वाला घुटने के पैर पड़ा, माड़ी के पैर पकड़ा, बोले माड़ी इतनी रसोईया बनाए, जिंदगी में इतना एस्टीमेट गड़बड़ हो ही नहीं सकता। 200 का बनाया हूं तो 250 खा सकते हैं, पर 600 तो किसी हालत में नहीं। आप चलो ढक्कन तो हटा के देखो। ढक्कन हटा खोले, आधा की आधा बचा था। वो दिन है 2006 का और आज का दिन है। कभी माड़ी के यहाँ एस्टीमेट नहीं पूछा जाता कितने लोग आएंगे। माड़ी का जो आदेश हो गया कि इतने किलो घी के लड्डू बनाओ तो इतने किलो, और इतने किलो खिचड़ी बनाओ तो इतने किलो, और आखिरी में 1 से 2 बाल्टी बचती है, चाहे वो 2000 लोग खा जाए चाहे 5000। इतने सब कुछ बात का मात्र इन शॉर्ट इतना ही है कि बेटा वो ईश्वर आपके साथ है, आप उनको स्वीकारो तो सही, आप उनके नाम से काम तो चालू करो। क्योंकि हमारी मुश्किल यह है कि हम बोलते जरूर हैं, वो हम मानते नहीं। उनका होने का मतलब क्या? हमारी इच्छाएं पूरी हो जाना, हम जो सोचे वो काम हो जाना, हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए, मतलब ईश्वर है।
हमारे हित में जो हो वो हो, ये ईश्वर का काम है। हमारे लिए जो अच्छा हो, हमारे हित के लिए जो हो, ईश्वर वो देता है, न कि हम जो मांगते हैं। इस भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय मणि।